सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको नेस्टेड इफ और सम प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ये क्यों यूज़ करते हैं, किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, और नेस्टेड इफ और सम प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिवली हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं इफ़ के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, आपको नेस्टेड इफ समझने में आसानी होगी। इसके साथ साथ आज जो है नेस्टेड इफ और सम प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो इस नेस्टेड इफ हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कुछ रेंजेस दी हुई हों, उन रेंजेस के दरमियान कोई कंडीशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैलरी है जिसकी रेंज 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है, उस सैलरी पर टैक्स रेट इतना लगेगा, और जो 2 लाख से 3 लाख के दरमियान सैलरी है उस पर कितना टैक्स रेट लगेगा। यहाँ जैसे मैंने कंडीशन दी हुई है 500,000 से 1 मिलियन के करीब सैलरी है, तो उस पर 2% रेट लगेगा। तो अभी हमारे पास सैलरी है और हमें यहाँ से रेट पिक करना है, तो किस तरह मैं ये 1.2 मिलियन को इस टेबल के अंदर सर्च करवाऊँ और ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज आ जाए। तो इसके लिए नेस्टेड इफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं और सम प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये सेल का एड्रेस आपने दे दिया, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 500,000। अब ट्रू कंडीशन बतानी है, 500,000 से नीचे हो तो क्या है, तो उसके ऊपर 0% हमने बता दिया, 0%। ये मैं आपको एक मैनुअल फार्मूला बता रहा हूँ, सिंपल फार्मूला है, आपको अंडरस्टैंड होने में आसानी होगी। ये ट्रू कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन हो, अगर 500,000 से नीचे रेंज में ये वैल्यू ना हो, ये वाली वैल्यू 500,000 से ना हो, B4 पे जो वैल्यू है, तो क्या करें, फर्दर सर्च करें कि यही वैल्यू B4 की 1 मिलियन से नीचे तो नहीं है, यानी 500 से अबव जा रही हो और 1 मिलियन से नीचे हो, और 1 मिलियन से नीचे अगर हो तो फिर क्या करें, तो 2% रेट आ जाए। अगेन इफ़ एक और कंडीशन खुल जाएगी, अगर 500,000 एंड 1 मिलियन से नीचे भी ना मिले ये वैल्यू इस टेबल के अंदर, तो फिर क्या करें, फिर B4 की वैल्यू चेक करें, 15 लाख से नीचे तो नहीं है, कि 15 लाख से नीचे ये वाली कंडीशन में आ रही हो, फिर 5% रेट आ जाए। आप देख लें यहाँ 5% आ रहा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू ना हो तो फिर क्या है, इफ़ अगेन सर्च करें, B4 की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट जो है 99 लाख मैंने लिखी हुई, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये है कि 15 लाख से अबव हो तो 10% रेट लगे, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 99 लाख दे दी, तो क्या परसेंटेज है, 10%, एंटर कर दिया। एक चीज़ और मैंने आपको बताता हूँ, इतने सारे ब्रैकेट जब रह जाएँ तो आप इंटर दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट जितने भी खुले होते हैं उसको क्लोज़ कर देता है। तो मैंने इंटर कर दिया, आप देखें 5% पिक कर लिया। अब देखें कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही। ये यहाँ इन्होंने सर्च किया, 0% नहीं दिया क्योंकि इस रेंज में नहीं था, 12 लाख। इसके बाद 5 लाख और 1 मिलियन के दरमियान सर्च किया, 2% नहीं, ये यहाँ भी नहीं मिला, तो 12 लाख जो है वो इस रेंज में आ रहा था, तो 5% इसने ऑटोमेटिकली क्लिक कर लिया। अब देखिए 5% नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसको परसेंटेज का साइन दे दूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ये 5% आ गया, राइट। अब इसी फार्मूले को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूँ तो ये फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं, रैंडमली चेक कर लेते हैं, 9 लाख यहाँ सैलरी है, 2% रेट आ रहा है, 9 लाख इस रेंज में आ रहा है, आप देखें 2% रेट आ गया। इसी तरह ये फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही है। 400,000 पे 0% है, 400,000 पे 0% क्योंकि 5 लाख से नीचे है। आप देख सकते हैं नेस्टेड इफ के अंदर मैंने वैल्यूज़ डाली हैं यहाँ पे। अब फॉर इंस्टेंस ये स्लैब मैंने बना लिया, फार्मूला मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है 1 साल के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे 5 लाख के बजाय यहाँ पे मुझे 6 लाख करनी है, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे फार्मूला जो ना वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मूला के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली है। देखिए यहाँ हर फार्मूला में जाके मुझे 5 लाख को 6 लाख करना पड़ेगा, तभी चेंज होगा। अब आप देखें, अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ 5,50,000 कर दिया तो यहाँ 2% दिखा रहा है जो पहले रेट था,
क्योंकि यहाँ पे ये रेंज नहीं पिक कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फार्मूला हमारा सही था लेकिन हम बार बार इस फार्मूले को अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल का एड्रेस दे दें और जब भी वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली फार्मूला उसे पिक कर लेगा। देखिए किस तरह कर सकते हैं हम, जहाँ जहाँ हमने ये वैल्यूज़ दी थी हमने इसको यहाँ वैल्यू से हटा दिया और यहाँ पे ये सेल का एड्रेस दे दिया। और सेल का एड्रेस देने के बाद F4 प्रेस कर दीजिएगा। आप यहाँ देखें F4 जब मैं प्रेस करूँगा H8 जो है वो डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ आगे भी इस वैल्यू को मैंने माइनस किया, H8 के बाद नीचे H9 आ रहा है, H9 मैंने प्रेस कर दिया, F4 राइट। इसी तरह 15 लाख की जगह आप देख सकते हैं ये 15 लाख जो है H10 है, तो यहाँ मैंने H10 कर दिया। मैं डायरेक्टली इस सेल को क्लिक कर दूँ तब भी ये एड्रेस आ जाएगा। F4 ज़रूर प्रेस करना है ताकि ये एड्रेस की लोकेशन जो है फिक्स हो जाए। इसी तरह यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू दे दी और F4 प्रेस कर दिया। एक दफ़ा प्रेस कर दूंगा तो मुझे बाद में सिर्फ टेबल चेंज करना होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यू पिक कर लेगा। ये कंडीशनल वैल्यूज़ तो मैंने दे दी हैं, लेकिन ये 0% की वैल्यू भी मुझे देनी है। ये 0% की जो वैल्यू आ रही है इसको मैंने इस एड्रेस से क्लिक कर दिया, F4 प्रेस कर दिया। इसी तरह 2% की वैल्यू जो है इसको मैंने यहाँ प्रेस कर दिया, F4 प्रेस कर दिया। इसी तरह ये 5% की वैल्यू का सेल का एड्रेस ये है, F4 प्रेस कर दिया। इसी तरह 10% की वैल्यू का एड्रेस ये है। अब मैंने एड्रेस दे दिया तो ये एड्रेस फिक्स हो जाएगा। जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा F4 दबाने की वजह से ये एड्रेस फिक्स ही रहेगा। अब देखें मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, 550 पे 6 लाख देखें ऑटोमेटिकली 0% पिक कर रहा है। अगर मैं यहाँ इसको मैं 5 लाख कर दूँ तो देखिए कि यहाँ ये रेट चेंज हो जाएगा, 2% देखें रेट चेंज हो गया, सही। तो अब मुझे बार बार जो ना यहाँ जाके फार्मूला के अंदर वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं फिक्स कर दिया है। सो नेस्टेड इफ को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आपको वैल्यू के साथ बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया एड्रेस किस तरह दे सकते हैं, रेफरेंस किस तरह दे सकते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ सम प्रोडक्ट का, जो कि बहुत शॉर्ट है और आपको इतनी सारी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई रेंज है कि इस रेंज में कोई वैल्यू आए तो ये रेट उस पर लगेगा, इस रेंज के अंदर कोई वैल्यू आए तो उसके ऊपर ये रेट लगेगा, या कोई वैल्यू पिक करनी है तो उसके लिए सम प्रोडक्ट का बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट सेल एड्रेस, ये वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इस रेंज से ग्रेटर देन हो, यहाँ F4 ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन और फिर ब्रैकेट ओपन, सेकेंड रेंज यहाँ पे आ जाएगी। अगेन दिस वैल्यू लेस देन, नाउ लेस देन एंड इक्वल टू दिस रेंज, और F4 का साइन हम प्रेस कर देंगे ताकि ये एड्रेस पिक कर ले। B4 की वैल्यू जो मिनिमम है इस रेंज से बड़ी हो और इस रेंज से छोटी। फॉर एग्जाम्पल 5,50,000 को मैं ढूंढना है तो ये 5,50,000 इस रेंज से बड़ा है और इस रेंज से छोटा है, यही हमने यहाँ दिया है। जो पहला वाला कॉलम है उससे बड़ा है और दूसरी वाली रेंज से छोटा है, तो इस ब्रैकेट को हमने क्लोज किया। अगर ये कंडीशन पूरी ट्रू हो जाए मिनिमम और मैक्सिमम की, तो क्या करें, ये वाली जो रेंज है ये मेंशन कर दें। जिस किसी भी रेंज में ये वैल्यू आ रही हो उसके सामने की वैल्यू आ जाए। यहाँ F4 प्रेस कर देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज। सो ये लास्ट रेंज देने के बाद जो है ये पूरा फॉर्मूला एक और ब्रैकेट के अंदर आएगा और एंटर प्रेस करेंगे। इसको यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको हम परसेंटेज में देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो। अब आप देख सकते हैं फार्मूले के अंदर सेम रिजल्ट आया है, कहीं भी डिफरेंस नहीं है और कितना इजीली हमने ये पिक कर लिया फार्मूला। सो इस तरह के फार्मूले जो है हम यूज़ करते हैं अक्सर जब हमें कोई रेंज दी हुई हो और उस रेंज के सामने की कोई वैल्यू पिक करनी हो। अगर कंडीशन सिंपल हो कि अगर एक वैल्यू जो है वो किसी वैल्यू से बड़ी या छोटी है
तो ये ट्रू कंडीशन हो, अदरवाइज़ फॉल्स कंडीशन आ जाए। लेकिन इस तरह की कंडीशन जो रेंजेस वाली होती हैं कि अगर वैल्यू इन दोनों के दरमियान हो तो ये रेट पिक करे, या कोई और दूसरी वैल्यू या कोई नंबर पिक करे, तो उसके अंदर जो है नेस्टेड इफ का भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और सम प्रोडक्ट का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।